रहता तो सर सीसीटीवी उधर सेतरे नाके सर उन्होंने चेकिंग करके उधर से भेजा है, उधर माइनिंग वाले होते हैं। भागा क्यों तू? हाँ जी सर, मैं कहाँ भागा, वो कह रहे थे गाड़ी और उठाने क्या चलो तो सुबह भाग चेक। गया? सर हम नहीं भागे सर, इधर अगर कैमरा चेक कर सकते उस बंदे ने सर मेरा फ़ोन भी लिया, चेक किया कागज सब, कहते थे सुबह हम चेक करेंगे। आप आ जाओ सर जहाँ पे खाली किया आप उधर भी जाके देख सकते हो। आप आ जाओ, आप ठीक है। चेक करेंगे तेरे को। तो सर आपके नॉलेज में क्या है, क्या भरा था इन्होंने? मेरे नॉलेज में यही है कि ये बंदा, इसकी रेत की परमिशन थी अच्छा और क्या नाम है इसका, इसने भरा था, बजरी भरी थी। जी जी। इसको भेज दो। ये थी ठीक है सर, मैंने तो नहीं की, पुलिस वालों ने खुद आपको की कि गाड़ी में रेता ही था। अभी बाबे वाले बोल रहे हैं नहीं जी रेता नहीं था बजरी था। कल का वो जे भी बोल सकते नहीं जी अरे बजरी नहीं थी, बीच में गाड़ी की चरस थी, गांजा था, फेम था, मतलब खुद जानबूझ के हरासमेंट कर दिया ऐसा। तो कुछ इलीगल अगर था भी, अगर जी। आपने रेते की परमिशन थी, बजरी भरी थी, सर तो बड़ी गाड़ी होती नहीं है, प्रोती नहीं है वो। मैं एक बात बोल रहा जी, हूँ, जी। अगर वैसा कुछ था भी तो गाड़ी को ले जाते ना, मोबाइल जी। क्यों छीन के? वही गाड़ी को पकड़ लेते वो, क्योंकि उधर जब उन्होंने स्कैन मारा तो रेता था बीच में, बाद में कहते नहीं जब गाड़ी जब हम लेके आ गए, क्योंकि हमने तो माल डालना था, रेता बंदा उधर काम चल रहा था। अभी कहते नहीं बजरी थी, कल को जेब बोल सके नहीं चर्चा है इसमें, ऐसा साहब खुद बोल रहे नहीं जिस गाड़ी में रेता है ना सर, आप मेरे साथ उधर चल जाए, अनलोड किया, अभी वहाँ चलते हैं हम, यहाँ से आप वेरीफाई। तो ये कब पड़ा रहता है यहाँ पे? रात को कुछ 10:30 बजे किसने छोड़ा यहाँ पे? इन्होंने छोड़ा। 10:30 बजे। हाँ जी 10:30। तो अभी पुलिस के लोग कह रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स के कह हमारे रहे हैं। पास तो रेता आया, बजरी किसी और की होगी तो वो हमारे को पता नहीं है, हमारे पास रेता आया। अच्छा, आप उस समय थे यहाँ पे जब ये रेता छोड़ा था? नहीं यही छोड़ के गए हैं जी, इस रेते के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं कुछ नहीं आया, रेते का काम है हमारा, रेते मंगवाया हमने। रेता में। लेकिन ये मानते नहीं जो बैठे होते हैं एसपी वगैरह ऊपर। अब क्या हुआ रात को? अभी रात को क्या कहते हैं उसको, कहते पर्ची दिखाओ, हमने दिखाई पर्ची, तो फिर कहते कागज, हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाए। बाद में मैं फ़ोन पे बात कर रहा था भैया के साथ घर में, कैसे से गाड़ी रोक ली, वो मेरा फ़ोन ही छीन के कहते नहीं जी गाड़ी थाने ले चलो। मैंने कहा आप स्कैन मार के चेक कर सकते पर्ची ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। नहीं जी सुबह करेंगे हम साइन, सुबह चेक करेंगे। सर अगर रात को बंदे का लेंटर उधर मटीरियल डालना है, उसको क्या जवाब देंगे कि हमने रात को मटीरियल क्यों डालना है? और भी किसी नाके पे आपको तंग किया जाता सिर्फ है? इसी नाके पे, और किसी नाके पे तंग, क्योंकि पर्ची है हमारी, परमिशन है, माइनिंग पे थोड़े परमिशन पे कोई तंग नहीं करता। तो जिस भी नाके पे आपको रोका जाता है वहाँ पे वो जी, सिग्नेचर जी। करते हैं, जैसे ये बजालता लिखा हुआ है यहाँ पे? जी सर, वहाँ पे वो सिग्नेचर करते हैं जहाँ कितने पे बजे गाड़ी उस नाके से निकली है? जी सर, उधर टाइम भी होता है, सिग्नेचर भी होता है। अभी हम सेदड़ा नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं, बागे बहू नाका। आप देखेंगे यहाँ पे ये नाका लगा हुआ है, यहाँ पे इस नाके पे मौजूद हैं और हमारे साथ ये ड्राइवर भाई हैं जो टिप्पर चलाते हैं और इनको यहाँ पे रात को कोई परेशानी आई हुई है, इनका मोबाइल जो है वो किसी पुलिस अधिकारी ने जो है वो ले लिया है, छीन लिया है। क्या कुछ कारण है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम रज़ाक मोहम्मद है और मैं टिप्पर चलाता हूँ। तो रात को हम रेता भर के आए कि इधर मनवाल वाली साइड से विद परमिशन, मतलब कोई 5:35 वहाँ से निकले हम, आके 10:04 हमने सेदरा नाका क्रॉस किया। वहाँ से हमने अपने जो माइनिंग की परमिशन थी इस पर सिग्नेचर कराया वहाँ से, तो वहाँ से कोई कम से कम लगे हमें वो 6-7 मिनट, तो कोई 10:12 हम इस पोस्ट पे पहुँचे। इधर आगे बंदों ने, जो पुलिस वाले थे रात को, उन्होंने ड्रिंक पी थी, उन्होंने पर्ची देखी, तो पर्ची देखी कहते नहीं थे इसका मतलब कागज़ दिखा, हमने कागज़ भी दिखाए। फिर मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, इधर फ़ोन आ घर से, तो वो फ़ोन छीन के मेरे कहते नहीं जी गाड़ी ठाणे लगाओ। मैंने कहा क्यों लगाओ? कहते नहीं ठाणे लगाओ, साहब आएंगे वो स्कैन मारेंगे गाड़ी में क्या लोड है क्या नहीं। मैं सर सैंड रेता भरा हुआ इसमें, कहता नहीं जी उसमें सैंड लिखा हुआ है। इनको पुलिस वालों को इतना पता नहीं है कि ये रेते को सैंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो कहते नहीं जी गाड़ी ठाणे लगाओ, सुबह से साहब आएंगे तो वो गाड़ी छोड़ेगा। मैं सर हमने आगे से जिम्मेवारी पकड़ी होती रेते की, क्योंकि अगर बंदे ने अगर लेंटर डालना वो कहाँ जाएंगे? तो वो ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन लेके छीन के, तो फिर मैंने गाड़ी के आगे स्टार्ट दी, मैंने गाड़ी लेकर खाली करने चले गया। मैंने कहा खाली कर गया फिर आप गाड़ी ले जाना थाने में। कहते नहीं जी आप उधर थाने में आ जाओ। सर हमने कह रहे हैं कि पुलिस वाले बड़ा सही काम कर रहे हैं, जो मतलब चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास परमिशन है उनको क्यों आप रोक रहे हो? आप खुद देख सकते हो कि ये रात की जो गाड़ी की परमिशन देखिए 5:35 पे वहाँ से गाड़ी भर के निकली है और 10:30 तक इस गाड़ी की परमिशन थी। 10:12 में इन्होंने तो रोकी। पीछे अगर नाके और भी है उन पर कोई परमिशन नहीं, उनको कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने आने दी चेक करके कि गाड़ी में रेत है और गाड़ी की परमिशन है। जब उन्होंने स्कैन मार के देखा कि स्कैनर पे कि ओरिजिनल पर्ची है। इनको पता नहीं क्या मसला है सर, उस जगह में रोज़ कभी कागज़ ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं। सर हर सर 2 बंदे थे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, कि हमें दूर से आते हैं, हमें क्या पता नाम क्या तो क्या नहीं। तो वो लोग नहीं मानते हैं, मतलब जो विदाउट परमिशन होती है उनको ये जाने देते हैं। इधर कैमरे लगा, आप पीछे खंगाल के देख सकते हो कैमरे में कि जो विदाउट परमिशन उन गाड़ियों को रोकते नहीं है, वो पहले साइड पे हो जाते हैं, तो वो जाने देते हैं। जो परमिशन वाले उनको खाली तंग करते हैं। अभी आप बताओ, आप जाते जाइए, देखो आप कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है? इससे पहले भी कभी? सर पहले कभी नहीं ऐसा। तो साहब जब मौके पे होते हैं वो जाने देते गाड़ी कागज चेक करके, तो वो स्कैन मारते जाने दे। जब ये रात को, ये सारी पर्चियाँ हैं? जी सर ये सब पर्ची है, आप देख सकते हो कम से 2-3 लाख की खाली पर्ची है। मतलब जब भी हम आते हैं, अगर एक फेर लगाते हैं, उसकी परमिशन ले गए थे, क्योंकि विदाउट परमिशन कम से कम 70-80 हज़ार रुपये जुर्माना होता है इसका। तो
तो हमें 600 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है। तो ये कहते कभी कहते 500 दो, कभी कहते 1000 दो, हमें खर्चा दो, चाय का खर्चा दो रात को। हम किस चीज़ का दें, क्योंकि हमने इसकी मायने की परमिशन लेके आते पीछे से हम, तो फिर भी तंग करते हैं खाम खा। रात को आपसे कोई खर्चे वर्चे मांगा? मांग रहे थे, कहते पैसे दो। मैंने कहा पैसे कहाँ से दे, आप हमें पर्चे के 600 रुपये वापस दे, तो हम देते आपको खर्चा। उसी चक्कर में लेके मेरे कैसे मांग रहे थे? सर 500 रुपये मांग रहे थे। 500 रुपया 600 की पर्ची, हम कहाँ से दे 500 रुपया। 500-600 रुपये टोटल बचता गाड़ी का। 30,000 गाड़ी की किस्त भी देनी है, हमने बच्चे भी है छोटे छोटे, वो भी पालने होते हैं, कहाँ से पाल लेंगे हम अगर इनको। 500 रुपया उनसे भी लिया जाता है जो इलीगल तरीके से लाते हैं? उनसे भी लेते हैं जी, कहते हैं हमें नहीं कोई चक्कर नहीं परमिशन का, हमें तो खर्चा दो आप। अच्छा। जी चाहे आप लीगल चलो चल लीगल चलो चाहे लीगल चलो। आप कैमरे देखो तो कम से कम हज़ारों गाड़ी चलती है, जो गाड़ी परमिशन के खाली उनको तंग करते, जो विदाउट परमिशन उनको रोकते ही नहीं है। उनको बोलते हैं आप निकल जाओ सीधे, इधर रुकना ही नहीं। तो आप खुद देख सकते हो कितने ज़्यादा बैरियर इन्होंने टाइट की हुई है, तो फिर भी गाड़ी थोड़ी भागेगी। लाइसेंस फिर बाद में बहाने लगाते नहीं सर गाड़ी इन्होंने भगा दी। सर अगर गाड़ी भगानी थी मैं कागज़ जरूरी देता, लाइसेंस जरूर देता अपना, मतलब अपना फ़ोन जरूरी देता उधर इनको, या तो पर्ची देता, फिर मैं रोकता नहीं, डायरेक्ट बैरियर तोड़ के भाग जाता है। मतलब फिर ऐसे बहाने लगाते हैं। फोन कौन सा है आपका? मेरा फ़ोन है वीवो का फ़ोन है, रात को ले गए, घर वाले परेशान, बच्चे परेशान, फ़ोन कर करके, तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा आगे से। मैंने किसी के नंबर से फ़ोन कर फ़ोन किया, कहते नहीं जो आगे से बदतमीजी बोल रहा है, कहता जिसका फ़ोन है वो पता नहीं हमने अंदर दिया क्या हुआ क्या नहीं। तो फोन क्यों लिया आपने? वही उनसे पूछा है फ़ोन क्यों लिया, कहता ना जी गाड़ी ठाने ले चलो। ठाने क्या यार, मेरे पास परमिशन है, मैं क्यों गाड़ी ठाने लेके चलूँगा। छन्ने की परमिशन है हमारे पास, छन्ने की परमिशन है। देखो सर आप दे देते हो खुद, हमारे छन्ने की परमिशन है। हम दिहाड़ीदार हम कहाँ जाएंगे? हमारे 30,000 हमारी गाड़ी की किस्त है, हम कहाँ से देंगे किस्त? छोटे छोटे बच्चे हमारे घर से क्या खिलाएं बच्चों को हम? जहर देते हैं ना बच्चों को, फिर हम हमारे जहर देते हैं इनको, पुलिस वालों को पेड़ पड़ते हैं इनको, जो एसपी जो कांस्टेबल जो छोटे इधर रात को ड्यूटी के होते हैं। अगर आपको कोई एतराज़ है, आप बड़े अफसर लगाओ किसी को, अपने सारे 1 स्टार वाले को, उसको बोलो चेक करो। अगर गाड़ी विदाउट परमिशन है या तो विदाउट उसके वर्दी किया है, आप उसका चलान करो, सीज नहीं कर सकते आप, क्योंकि गाड़ी की आरसी परमिट इंश्योरेंस हर चीज़ पूरी है। लाइसेंस ड्राइवर के पास, मेरे पास खुद लाइसेंस है मेरे पास, अगर नहीं है इनमें से आप चलान कर सकते हो, सीज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे। हाँ परमिशन नहीं है अगर मायने की, उस पर आप सीज कर सकते हो, लेकिन इन्होंने देखना कुछ नहीं है, सीधे गाड़ी चौकी ले, सीधे गाड़ी सीज करनी है, मतलब कागज़ नहीं चेक करने हैं। अगर कर भी लिए फिर भी गाड़ी चौकी ले चलो, थाने ले चलो। सर वही चाहते हैं कि बेफालतू तंग नहीं करो। अगर किसी चीज़ के बीच में कमी है कोई डॉक्यूमेंट की, फिर आप उस पर चलान कर दो हमें। पर्ची का टाइमिंग वगैरह रहती है कुछ, या सर पूरे दिन के लिए होता है? नहीं सर टाइम होती है सर, किसी भी फेरे में सर 2 घंटे लगते हैं, किसी में 3 लगते हैं। जैसे इसमें लगे सर 140 किलोमीटर, हमने आना 5 घंटे में कवर करना है। जी सर डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे हम यहाँ बाजारते से क्रैश से भरते हैं, यहाँ से हम मिलते हैं 2 घंटे, छन्नी के लिए हो चाहे त्रिकुटा नगर हो चाहे गांधी नगर हो, वो वहाँ दूर से आते हैं, कभी मिलते 3 घंटे, कभी मिलते 4 घंटे, कभी मिलते 5, कभी 6 भी मिलते हैं। मतलब उधर से होते हैं जो ऑफिसर माइनिंग वाला बैठा था, जो उसकी मर्जी के हिसाब से वो देखता है कि हिसाब से वो आपको टाइमिंग देता है। वो देता है कि 9 एंट्री के बाद गाड़ी अभी ये 5 बजे की, हम 6 बजे तो यहाँ बढ़ नहीं सकते। मतलब कैंडिडेट 2 घंटे में इधर गाड़ी पहुँच जाती है। जब 9 एंट्री 8 बजे के बाद खत्म होती है, उसके बाद हम सिटी में बढ़ते हैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद। जब आप नाके क्रॉस करते हो तो जब ये पर्ची आप उनको दिखाते हो वो क्या करते हैं? सर वो सिग्नेचर करिए, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, ये कल की ना परसों की पहली तारीख की, ये 2 तारीख है जो आज की, तो ये पर्ची उनके पास पड़ी जो सिग्नेचर। अब उस पर्ची की नाके की है? जी अब उस पर्ची की हमने फोटो कापी लाई है निकाल के कि ये देखो, अब वो ना कहे कि नहीं इसके बाद पर्ची नहीं दी, ये देखो 2 तारीख की है शाम की, तो ये नीचे पहली तारीख की है। पर्ची कहाँ आपकी? यही ओरिजिनल है। जो दूसरी है ना इसकी, जो ओरिजिनल सिग्नेचर हुआ सीधे नाके के, आप सीधे वहाँ पुलिस चेक पोस्ट पे वो इन्होंने ले गई रात को, पर्ची भी ले गए, फ़ोन भी ले गए। आप सीधे फ़ोन करके पूछ सकते हो उनको कि यहाँ से गाड़ी एंट्री करा के आई है नहीं आई, बस। मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इन्हीं के पुलिस वाले से पूछ सकते हो कि गाड़ी पीछे एंट्री भी नहीं हुई है। नाके से आपकी गाड़ी निकलती है, वो पर्ची पे एंट्री करते हैं, ये आप करते हैं। ये बजालता नाका, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये गाड़ी निकली इनकी 7:45 पे 2-3 दिन पहले, शायद ये पहली तारीख की है। पहली तारीख को निकली है जी इसी सर। तरह से, मतलब ये एंट्री इसी तरह के रात की जो गाड़ी थी उस पर भी एंट्री थी, उससे भी इधर सिग्नेचर थे उनके। इन्होंने क्या करना चाहिए था यहाँ पे, मतलब जब यहाँ से आपकी नाके से गाड़ी निकली, इनको भी यहाँ पे एंट्री करनी? सर इनको एंट्री करनी थी यहाँ पे, तो हमारी पर्ची की बैलेट उधर ही खत्म हो जाती जब एंट्री होती ना, मतलब सीधे भी नाके के हुए उधर ही पर्ची की बैलेट खत्म है। सिर्फ 10:35 तक हम गाड़ी ने जैसे मर्जी हमने गाड़ी अनलोड करनी है, चाहे उधर पहुँचे नहीं पहुँचे, रास्ते में कहीं फेंकनी पड़ती, क्योंकि हमें टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन फिर भी डीएमओ साहब है वो कहते हैं चल 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम जहाँ पे गाड़ी की टाइम खत्म हुआ वहाँ पे गाड़ियाँ लोड करके तो चले जाते हैं, फिर वो हमें घाटा पड़ जाता है उस चक्कर में। तो आपकी बात हुई डीएमओ साहब से या किसी और से? हमने वो पूछा ना सुबह तो नाके, मैंने कहा सर हमारे पास ये पर्ची थी, कहता है कुछ हमने गाड़ी हमारी वो कैसे सीधी, कहते वो कौन तो सीन करें, उन्होंने स्कैन मारना था, हमको फ़ोन करना था, चौकी थोड़ी ले सकते हैं। अगर बंदे का लैंटर आगे लेकर रुक रहा है उसका कौन देगा खर्चा? अगले बंदे 40-50 बंदे लेबर बंदे बैठेंगे, कौन देगा उसका? इनका काम है उधर स्कैन मारना। तो अब आप सुबह से आपने पता करने की कोशिश नहीं की या थाने नहीं गए? फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, कभी उठा रहा है कभी स्विच ऑफ कर रहे हैं। मेरे घर वालों ने फ़ोन किया, वाइफ ने किया, बच्चों ने किया, वो नहीं, कभी कहता हाँ जी हम उसे अंदर कर दिया, कभी ऐसे कर दिया। फिर मैंने फ्रेंड का फ़ोन लिया, उससे फ़ोन किया घर में कि नहीं परेशान नहीं हो, तो मैं इधर ही हूँ साइड पे, रूम पे हूँ अपने, मैं कहीं किराए पर रहता हूँ इधर।
तो अभी डर भी लग रहा है आपको अगर थाने जाओ? सर मैं क्यों डरूंगा सर, मेरे पास हर एक चीज़ परमिशन है, सिर्फ तंग करते हैं। ऐसा तो साहब ने एक दिन ऐसा साहब बैठे नाके पे, उन्होंने देखा कागज, उन्होंने कहा जाने दो, उन्होंने साइन किए, पर्ची पे सिग्नेचर देखे, बोले गाड़ी के पीछे फुल डॉक्यूमेंट आई है। उन्होंने कुछ ये तो आगे जाना जो मतलब बैठे हैं कांस्टेबल एसपी वाले, ये तंग करते हैं खाली। तो नहीं, ये मतलब इतनी सारी पर्चियां रखी हैं, आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी आपके पास पर्चियां पड़ी हैं? सर इससे 2-3 गुना घर में है, कम से कम 7-8 लाख की खाली पर्ची होंगी एक महीने के। सर एक फेरे की 600 पर्ची करती है, 2 फेरे लगाते हैं, आप खुद से 1200 रुपये रोज का महीने का कितना जाएगा? तो उसमें 30,000 किस्त भी लगा ली है, ड्राइवर की तनख्वाह भी है, बच्चों का खर्चा भी है, सर वो कहाँ जाएंगे? तो ये पहली बार यहाँ पे इस तरह का सर पहली बार तंग कर रहे हैं अभी ये जी। इससे पहले कभी आपको इससे पहले कभी तो जो पहले पर्ची कभी तंग देखी, नहीं किया, पर्ची पर्ची देखी, देखी जाने दी, सिग्नेचर की जाने दी है। आज सर 1-2 दिन हो गया, बस ये जब ड्रिंक करके आते हैं ना, नए बंदे लगा देते हैं जी। पुराने को सबको पता है कि गाड़ी परमिशन भी आती है, इनको पता नहीं कि सैंड किसको आते हैं। जिस बंदे को इतना पता है कि सैंड किसको कहते हैं, वो बंदा क्या ड्यूटी करेगा? वो कैसे आपको पता चला सैंड? वो बोल रहा था, कहते इस पे सैड लिखा हुआ है। किसको बोल रहा था? वो उधर दूसरे को बोल रहा है, सर इस पे सैड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा रेते को सैड ही कहते हैं, ऐसे चेक कर रहा है। आप खुद देखो यार क्या करें, हम खुद मजबूर है कि सर अगर हमारे पास पूरी परमिशन है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मांग कर? मेरी यही मांग है कि हम अगर इलीगल तरीके से चल रहे हैं हमें परेशान नहीं की जाए, जो इलीगल से चलते हैं उनको करो परेशान। अगर हमारे पास पर्ची है तो हमें क्यों तंग कर रहे हो? हमें जाने तो लगाने दो, दिहाड़ी बच्चे पालने दो। अगर ज़्यादा परेशानी तो हम गाड़ी घर में बेच देते हैं, आप दे दो, आपके यहाँ पे कर लेते हैं नौकरी। फिर अब मोबाइल लाने के लिए क्या करने वाले हो? सर मोबाइल लाने के लिए यही देख रहा हूँ कि ऐसा तो साहब चेक करें, पर्ची वेरीफाई करें, या तो माइनिंग वाले को बुलाएं कि पर्ची ओरिजिनल डुप्लीकेट है। उस चक्कर में मुझे मेरा फ़ोन दे दे, अगर डुप्लीकेट है तो गाड़ी आप सीज कर सकते हो। अगर पर्ची डुप्लीकेट है या तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो नहीं तो आज आपके बंदे ने उसने ऐसा रात को गाड़ी मेरी खचर करने चक्कर में पड़ा था, फ़ोन ले गया, उसे पूछो कि मेरे बच्चे जो फैमिली परेशान हुई, जो फेरे वाले परेशान हैं, उनको क्या जवाब देंगे? ये देखो सर, अभी थाने जा रहे हो आप, क्या करने सर वाले? अभी थाने आपको इसलिए बुलाया कि आप हमारे को हल करो कि हमारे इंसाफ जाएगी, हमें बार बार परेशान नहीं की जाए। उसी चक्कर में हमें तो जो कितनी गाड़ियाँ रात को लगभग यहाँ से सर यहाँ से कम से कम 17 से गाड़ी जाती है रात को जी सर। तो उसमें लीगल कितनी जाती होंगी, इलीगल कितनी? सर तकरीबन लीगली जाती है, कोई होगी जो इलीगल जाएगी, जिसकी इधर सेटिंग होगी, बोले इधर कांस्टेबल या पुलिस वाले सेटिंग होते हैं, आगे खर्चा देते हैं वो तो निकल जाते हैं। हमें खर्चा दे, हम इतनी दूर से क्या खर्चा देंगे? खुद तो गाड़ी चलाता हूँ मैं जी सर, उन्होंने ड्राइवर चलाया, वो आके दे जाते हैं खर्चा। अब क्या मांग करते मांग ये है सच साहब से कि हमें मेरा फ़ोन मिल जाए और इनको पूछा जाए कि बेफालतू की तो कर रहे हो। अगर इनको नहीं पढ़ना था, नहीं स्कैनर मारना था, किसी अफसर को तो बिठा लो। वो तो सीधे नाके में माइनिंग वाले उधर बैठे थे, क्योंकि उनको कई बार उनको तो वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने माइनिंग वाले तो बिठा के रखे थे, वो खुद स्कैन मारते, माइनिंग वाले सिग्नेचर करके भेज देते गाड़ी के जाओ। जिसकी गाड़ी के सिग्नेचर माइनिंग पे या डुप्लीकेट पर्ची हो या फोटो कापी हो, उसको उधर गाड़ी सीज कर देते हैं वो जी। लेकिन ऐसे माइनिंग वाले जो इसके परमिशन है उसको तंग नहीं करते हैं। इनको अगर ये गाड़ी की नहीं परमिशन है फिर आप तंग करो, जिसका परमिशन है उसको नहीं ना तंग करो। बस हमारी यही मांग है ऐसे तो साहब से कि हमें परेशान की जाए। चलें, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रज़ाक भाई हैं जो अपना लीगल तरीके से पर्ची वगैरह जो भी माइनिंग का जो भी सिस्टम रहता है उस तरीके से ये चल रहे हैं, और हर नाके पे जो है इनकी पर्ची पे एंट्री होती है, बाज़ाब्ता टाइमिंग तय की जाती है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कि डिस्टेंस कितना है, और उस हिसाब से इनको टाइमिंग दी जाती है। उसी टाइमिंग के अंदर जो है इनको मटीरियल दूसरी जगह पर पहुँचाना होता है। और उसी तरह से रात को जब ये जा रहे थे, बजालता जो नाका है वहाँ से इन्होंने क्रॉस किया, और जब यहाँ पे बारी आई, बजालता नाके वालों ने अपना टाइमिंग डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब यहाँ पे बारी आई तो यहाँ पे इनका जो फ़ोन है इनके कहने के मुताबिक वो छीन लिया गया है। हमारी कोशिश है कि हम बात करेंगे SHO जो बागे बहू थाना के हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पूरा मामला है। हेलो सुरेंद्र सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। हाँ सर मैं अभी ना इधर बागे बहू जो नाका लगता है ना आपका ऊपर नेशनल हाईवे पे, यहाँ पे मौजूद हूँ। हाँ। यहाँ पे ना एक लड़का है, ये ड्राइवर है, टिप्पर चलाता है, JK02G 1848। इसका मोबाइल आपके किसी लड़के ने ले लिया हुआ है, रात को ना छीना हुआ है। पर्ची जो इसकी थी लीगल तरीके से ये रेता लेके जा रहा था कहीं पे, तो इसके साथ कौन है? इसको भेजो मेरे पास। किसको सर? इसी को, ड्राइवर को। तो आपकी नॉलेज में नहीं है सर? मेरे नॉलेज में है। इसका रेता की पर्ची थी और इसने लोड किया था बजरी, और ये बेवकूफ बना रहा है हमें। रहता था सर CCTV उधर सेतरे डाके सर उन्होंने चेकिंग करके उधर से भेजा है, उधर भागा माइनिंग क्यों? वाले होते हैं। भागा क्यों तू? हाँ जी सर, मैं कहाँ भागा, वो कह रहे थे गाड़ी भाग थाने गया चलो तो सुबह भाग चेक। गया। सर हम नहीं भागे सर, इधर अगर कैमरा चेक कर सकते उस बंदे ने सर मेरा फ़ोन भी लिया, चेक किया कागज सब, कहते थे सुबह हम चेक करेंगे। आप आ जाओ सर जहाँ पे खाली किया आप उधर भी जाके देख सकते हो। आप आ जाओ, आप ठीक है। चेक करेंगे तेरे को। तो सर आपके नॉलेज में क्या है, क्या भरा था इन्होंने? मेरे नॉलेज में यही है कि ये बंदा, इसकी रेत की परमिशन थी, अच्छा। और क्या नाम है इसका, इसने भरा था बजरी भरी थी। जी जी।
इसको भेज दो। जी जी। तो मोबाइल ये फ़ोन काट दिया है फिलहाल। SHO बागे बहू हैं खाली किया और ये कह रहे हैं कि इनके पास रेत की परमिशन थी और इन्होंने जो है बजरी लोड की हुई थी, और मोबाइल जो छीनना वो कैसे छीना गया? सर आप जहाँ पे अनलोड की ना वहाँ पे आप मेरे साथ चल सकते हो। मतलब 10:12 यहाँ था ना, 10:20 जब 22 मिनट में गाड़ी जहाँ पे खाली की, वहाँ पे एक CCTV कैमरे की फुटेज निकल सकती है कि रेता था। जालता में माइनिंग वाले बैठे होते हैं। हाँ उधर बैठे थे, उधर पुलिस वाले बैठे, उन्होंने रेता अभी चले चलो चलें चलो अभी हम देखो रात को। बजालता जो नाका है वहाँ पे माइनिंग वाले भी बैठे रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे इन्होंने क्या लोड किया था और किस चीज़ की परमिशन ली जी, थी, जी। और जहाँ पे इन्होंने छोड़ा है उनके जाना ओनर से भी बात करेंगे कि क्या छोड़ा था इन्होंने, क्या बजरी छोड़ी थी या रेता छोड़ा था और कितने बजे छोड़ा था, पूरा इसका जो है वेरीफाई करेंगे। अभी हम बजालता नाके के ऊपर हैं और हमने जो है मालूमात करने की कोशिश की है कि इनकी गाड़ी जो है रात को टिप्पर जो है वो यहाँ से कितने बजे निकला था, और क्या इस नाके पे जो ये पर्ची देते हैं जिस पे इस नाके पे हर नाके पे जो है एंट्री करनी होती है पुलिस कर्मियों ने, क्या वो एंट्री हुई है या नहीं हुई है, और जो ओरिजिनल पर्ची इनके पास थी वो भी वो जो बागे बहू थाने वाले हैं जो नाके पे उस समय थे उन्होंने जो है इनका मोबाइल भी ले लिया और वो पर्ची भी ले ली है, और जो इनके पास पर्ची इन्होंने निकाली थी वो फोटोस्टेट पर्ची जो इनके पास फ़ोटो खींचा हुआ था वो थी। और हमने जब यहाँ पे मालूम किया और यहाँ से हमें मालूम चला है कि रात को जो टाइमिंग ये बता रहे हैं उस टाइमिंग के हिसाब से जो यहाँ से गाड़ी निकली है और एंट्री जो है वो भी इस नाके के ऊपर जो लोग थे उनके द्वारा जो है एंट्री भी की गई है, और उनको यहाँ पे ये नहीं दिखा कि उसमें रेता नहीं बजरी है, और इस नाके वालों ने ये पता नहीं किया होगा और उन्होंने ज़्यादा जल्दी पता कर लिया और मोबाइल भी छीन लिया, इनसे पर्ची भी ले ली, लेकिन गाड़ी जो है गाड़ी में बजरी भरी हुई थी, रेती की जगह गाड़ी को नहीं पकड़ा गया। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बाबे वाले। हाँ। आपने खुद आगे वेरीफाई कर लिया कि इन्होंने आपको खुद पर्ची के फोटो सेंड कर दी जो इन्होंने एंट्री की थी, ठीक है सर, मैंने तो नहीं की, पुलिस वालों ने खुद आपको की कि गाड़ी में रेता ही था। अभी बाबे वाले बोल रहे हैं नहीं जी रेता नहीं था बजरी था, कल का वो जे भी बोल सकते नहीं जी अरे बजरी नहीं थी, बीच में गाड़ी की चरस थी, गांजा था, फेम था, मतलब खुद जानबूझ के हरासमेंट कर दिया। ऐसा तो कुछ इलीगल अगर था भी, अगर आपने रेते की परमिशन थी, बजरी भरी थी, सर तो बजरी गाड़ी होती नहीं है, प्रोती नहीं है वो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर वैसा कुछ था भी तो गाड़ी को ले जाते ना, मोबाइल क्यों छीन गए? वही गाड़ी को पकड़ लेते वो, क्योंकि उधर जब उन्होंने स्कैन मारा रेता था बीच में, बाद में कहते नहीं जब गाड़ी जब हम लेके आ गए क्योंकि हमने तो माल डालना था, रेता बंदा उधर काम चल रहा था, अभी कहते नहीं बजरी थी, कल को ये बोल सके नहीं चर्चा है इसमें, ऐसा साहब खुद बोल रहे नहीं जिस गाड़ी में रेता है ना सर, आप मेरे साथ उधर चल जाए, अनलोड किया है, अभी वहाँ चलते हैं हम, यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया कि गाड़ी में रेता था, गाड़ी में एंट्री भी हुई है, उधर ऊपर CCTV कैमरे फुटेज भी निकाले हैं, अगर ऐसे साहब को डाउट है वो इधर आके निकाल सकते हैं। पुलिस वाले ने आपको दे दी ना वो कि उसमें पर्ची की परमिशन थी, उनको उन्होंने आपको फोटो भी सेंड कर दिया कि हाँ आपने एंट्री की इस नाके पे। अभी आगे नाके वाले ने उन्होंने एंट्री नहीं की, वो कहते नहीं जी बजरी है, बाद जब गाड़ी चलेगी फिर बाद में बजरी है, उधर मौके पे बोलते उधर मौके पे पैसे मांगे उन्होंने। अब ऐसा साहब भी बात नहीं मान रहे हैं, उनको बोला आप खुद भी नहीं तो कर लो वेरीफाई, हम आप तो कर लो, आपको फोटो भी मिल गया उसका, आप दिखा सकते हैं। रेता डाला था उसके ऊपर से तिरपाल वगैरह भी डाली थी या वैसे? सर तिरपाल डाला था, तिरपाल के बीच में बारिश सब निकल जाता है, रेता भरा हुआ है। जी सर। तो चलें ये पूरा मामला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जिस तरह से कहा था कि हम पूरा इसको वेरीफाई करने की जो है कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी जहाँ पे इन्होंने मटेरियल डाला हुआ है वहाँ पे जो ओनर हैं उस घर के या जहाँ पे इन्होंने ये वो मटेरियल डाला है उनसे भी हमारी बात हो सके और उनसे भी हम ये पूछ सकें कि भैया आपको रात को यहाँ पे इनके द्वारा जो मटेरियल डाला गया था वो था क्या, रेता था या बजरी था, कम से कम ये क्लियर हो सके कि क्या इन्होंने रेते की परमिशन की आड़ में बजरी तो नहीं भर ली थी। चलते हैं और देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं। बजरी बांधा नहीं लेकिन मतलब परमिशन देते साढ़े मुझे नहीं, फिर रेता ले जाएगा खाली किया तो 10:30 में। हाँ जी सर नहीं कटना चाहिए, ठीक है आया 2 मिनट आया। अभी हम छन्नी में मौजूद हैं और ये वही जगह है जहाँ पे इस रज़ाक ने जो है यहाँ पे रेता छोड़ा और ये कह रहा है कि ये रेता जो है रात को यहाँ पे इसके द्वारा डाला गया और ये पीछे आप देखेंगे यहाँ पे ये काम लगा हुआ है यहाँ पे और यहीं पे ये रेता लाया गया था रात को यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या नाम किया? नरेश महाजन। नरेश जी, ये मकान आपका बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आपका बन रहा है। तो ये कब पड़ा रेता यहाँ पे? रात को 10:30 बजे। किसने छोड़ा यहाँ पे? इन्होंने छोड़ा। 10:30 बजे? हाँ जी 10:30। तो अभी पुलिस के लोग कह रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स के हमारे पास तो रेता आया, बजरी किसी और की होगी तो वो हमारे को पता नहीं है, हमारे पास रेता आया। आप उस समय थे यहाँ पे जब ये रेता छोड़ा था? नहीं, यही छोड़ के गए हैं जी।
इस रेते के अलावा यहाँ पे कुछ भी कुछ नहीं है, रेते का काम है, मैंने रेते मंगवाया। रेता में आप ऊपर कैमरे लगे, सीसीटीवी के फुटेज चेक कर सकते हैं आप कि गाड़ी में रेता आया बराबर वहाँ से 10:04 सीधे से निकली, 10 कोई 12-13 मिनट में वहाँ से निकली, बाबे से आगे सब मतलब 10:25 से 30 के बीच में यहाँ पे खाली हुई। आप कैमरे पे लोकेशन निकाल सकते हो। ऐसा तो सब झूठ बोल रहे हैं, जहाँ हम झूठ बोल रहे हैं उससे सीसीटीवी में सब कुछ आता है। एसएचओ साहब को तो जो नाके पे लोग थे वो उन्होंने बोला कि बजरी है। सर आप खुद देख रहे रेता पड़ा है, उधर कैमरा लगा हुआ है। 10 टाइम ही देख लेना आप कि रात की 10:30 बजे की गाड़ी रेता खाली हुई है। गाड़ी में उसका फोटो भी आएगा, बाकायदा गाड़ी में जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस की लोकेशन भी आती है कि गाड़ी कहाँ गई है कहाँ की नहीं गई है जी। तो आपने खुद वेरीफाई कर दी, उधर पीछे नाका भी उन्होंने आपको पर्ची दे दी जिस पे साइन किए थे सिग्नेचर। यहाँ पे आप रेता देख लो, ऊपर कैमरे भी देख लो। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ पे बोलते हैं जहाँ पे कोई नहीं। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि कैमरे लगे हुए, जहाँ से लोड करते हैं वहाँ से भी, जहाँ पे खाली गए उधर भी लगे हैं। तो झूठा है, ऐसे हमें जानबूझ के हैरेसमेंट कर रहे हैं जी पुलिस वाले। तो ये आप देख सकते हैं, हमने कहा था आपसे कि हम पूरा वेरीफाई करेंगे और हम कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। हम इंटरेस्ट इसलिए इसमें शो कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई लीगल तरीके से अपना काम कर रहा है, अपना घर चला रहा है, इलीगल तरीके से जो लोग कर रहे हैं वो तो धड़ल्ले से कर रहे हैं और इल्ज़ाम ये भी लगते हैं कि उनका हफ्ता महीना जो भी है वो लगा रहता है। लेकिन अगर कोई लीगल तरीके से, आप ये पूरी फाइल देखेंगे, ये पूरा इन्होंने पर्चियाँ कटवा के लीगल तरीके से चलने की जो है कोशिश की है, फिर भी अगर आप इनको हरास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इसमें लोग परेशानी जो होगी, इनको गाड़ियों की किस्तें भरनी है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भरने हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, घर चलाना है, तो इनकी गाड़ियाँ हल्ट जो होगा। आज भी दिन टूट गया आपका? सर आज दिन तो टूटा, गाड़ी खड़ी है। अगर इन पे देखो कितनी लेबर लगी है, गाड़ी तो नहीं रहता पहुँचते, इनके 20 बंदे बैठे थे, वो हमने थोड़े भरने हैं। वो देखना फिर बाद में इनको भी परेशान, हमको परेशानी थी। अब कैमरे लगे उधर माना सर, 1 मिनट देखो कैमरे लगे, बाकी सीसीटीवी भी आप खुद देख सकते हो कि टाइमिंग इधर आके भाई इतने पे गाड़ी तो पहुँचे नहीं पहुँची है। झूठ कौन बोल रहा है? उन्हीं के पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने ड्रिंक की थी रात को। रेता पड़ा, रेते में बजरी नहीं हो सकती, और जब रेते की परमिशन दी है डीएमओ साहब ने तो रेता ही होगा गाड़ी में, रेते पे बजरी आ ही नहीं सकती। मतलब कैश भरते ही नहीं कैश वाले जो भी है। इसके अलावा भी अगर कुछ ज़्यादा वेरीफाई किसी ने करना होगा, पूरी तह तक जाना होगा, कैमराज लगे हुए हैं, टाइमिंग आप देख सकते हैं, जीपीएस इनके जो टिपर्स हैं उनमें लगे हुए रहते हैं, तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हरासमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, और जो लीगल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनके साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इलीगल करते हैं आप उनके साथ कीजिए, उनकी गाड़ियाँ सीज कीजिए, उनके साथ जो भी कानूनी तरीका है वो अपनाइए, लेकिन जो लीगल तरीके से चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है परेशान ना कीजिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम दोनों पक्ष आप तक पहुँचाएँ। स्टोरी जो है वो पूरी तरह से जो है खुल करके जो भी उसमें तथ्य सामने निकल के आते हैं वो तथ्य आप तक पहुँचाएँ। और जिस तरह से एसएचओ साहब ने कहा कि रेत नहीं थी, रेत की आड़ में जो है उसमें बजरी भरी गई थी, तो इसीलिए हमने अच्छा समझा कि हम दोनों ही जगह जो है इसका वेरीफाई कर लें कि था क्या असल में इसके बीच में। तो आपके सामने सारा कुछ है खुल के, जो स्टोरी आपके सामने जो है पहुंच चुकी है। उम्मीद यही करेंगे कि एसएचओ साहब तो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे नहीं, जो उनको बताया गया वही उन्होंने भी आगे कहा है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद जो है वो भी जो है इस पर कोई अच्छा निर्णय लेंगे, और जो इनका मोबाइल है या जो इनकी पर्ची है या जो आते समय में जो इस तरह से हरासमेंट जो होती है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान जो रखेंगे, और कभी भी इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। उम्मीद तो यही कर सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। चलो सर आप चेक कर सकते हो कि कितने हर एक डेट की हमारे पास परमिशन है, हर डेट की, फिर भी बेफालतू में पुलिस वाले तंग करते हैं। आप खुद देख सकते हो 600 रुपये की पर्ची, कभी कहते हैं 500 दो, कभी कहते हैं 1000 दो, और डॉक्यूमेंट ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट की परमिशन है माइनिंग की। अगर पीछे नाके से हर जगह सिग्नेचर करके वो आ रहे हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है। इधर आगे ये इनको को समझ नहीं आती क्या कहते हैं क्या नहीं। आप जब भी माल उठाते हो पर्ची लेके आते विदाउट पर्ची लीगल तरीके से जी इलीगल तरीके से 600 रुपये की पर्ची कटती है सैकड़े की। तो जितने फेरे लगाने इतने फेरे पर्ची लेके आ रहे हैं, फिर भी बेफालतू में परेशान करते। रात को कर लेते ड्रिंक जे, फिर मानते नहीं। ऐसा तो साहब की भी नहीं मानते, वो भी कहते हैं जानने दे करो पर्ची वाली गाड़ी, लेकिन ये मानते नहीं जो बैठे होते हैं SPO वगैरह ऊपर। अब क्या हुआ रात को? अब रात को क्या कहते हैं उसको, कहते पर्ची दिखाओ। हमने दिखाई पर्ची, तो फिर कहते कागज, हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाए। बाद में मैं फ़ोन पे बात कर रहा था भैया के साथ घर में, कैसे से गाड़ी रोक ली। वो मेरे फ़ोन ही छीन के कहते नहीं जी गाड़ी थाने ले चलो। मैंने कहा आप स्कैन मार के चेक कर सकते पर्ची ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। नहीं जी सुबह करेंगे हम साइन, सुबह चेक करेंगे। सर अगर रात को बंदे का लेटर उधर मटीरियल डालना है, उसको क्या जवाब देंगे कि हमने रात को मटीरियल क्यों डालना है?
और भी किसी नाके पे आपको तंग किया जाता सिर्फ है? इसी नाके पे, और किसी नाके पे नहीं तंग, क्योंकि पर्ची है, हमारी परमिशन है। माइनिंग पे थोड़े परमिशन पे कोई तंग नहीं करता। तो जिस भी नाके पे आपको रोका जाता है वहाँ पे वो सिग्नेचर जी। करते हैं, जैसे ये हाँ। बजालता लिखा हुआ है यहाँ पे। जी सर, वहाँ पे वो सिग्नेचर करते हैं जहाँ कितने पे बजे गाड़ी उस नाके से निकली है? जी सर, उधर टाइम भी होता है, सिग्नेचर भी होता है। इनको बोला आप सिग्नेचर करो, टाइम डालते नहीं जी, हमने साहब डालेंगे, सुबह 10-11 बजे साहब आएगा, और रात को हमने फेरे लगाने होते हैं, क्योंकि दिन को तो नो एंट्री है, दिन को तो हम जा नहीं सकते सिटी में। फिर भी बेफालतू में ऐसे परेशान करते रहते रोज़ रोज़। एक दिन का काम होता है, कभी फ़ोन ले लेते हैं, कभी कागज़ ले लेते हैं। ये सारी पर्चियाँ एक ही महीने की हैं? जी सर, अभी ये मार्च की है, कुछ जनवरी की है, कुछ फरवरी की है, देखो आप, कुछ ये उसके सितंबर नवंबर की, मतलब हर दिन के पर्ची के बगैर टाइमिंग आते क्या हैं। रहती है इस पर्ची की? 4 घंटे 5 घंटे? सर जितनी लगे लीड हो, मैं लीड के हिसाब से है। अच्छा। जी जी, किलोमीटर जैसे बजालते से पर्ची कटाते हैं बजरी की, उसमें मिलते हैं 2 घंटे। अगर हम यहाँ पे कटवाते हैं सुई सर मनवाल वाली साइड को, उसके मिलते हैं कभी 3 घंटे, कभी 4, कभी 5, मतलब 3-4 घंटे मिलते हैं। उस घंटे 3-4 घंटे हमें फेरा खाली करना होता है, जैसे मर्जी। रात को हमने सेदरा से क्रॉस किया है 10:04 पे, वहाँ पे हमारे पर्ची के सिग्नेचर थे। इस नाके पे पहुँचे हम 10:12 पे, मतलब 6-7 मिनट लगते हैं यहाँ पर। यहाँ पे पहुँचे, कहते थे गाड़ी पहले देखे डॉक्टर कहते जाओ, बाद में कहते नहीं गाड़ी ठान ले चलो, हमने वेरीफाई करने हैं। हमने कहा वेरीफाई आप यहाँ पे करो, इस पे ये लगी है प्रिंट, यहाँ पे आप सिग्नेचर पे इसको स्कैन मार के चेक कर सकते हो। ये पर्ची थी वो, उसकी हमने कापी निकलवा के लाई। ये देखो आप, 5:35 पे पर्ची कटी है, मतलब 5 घंटे टाइम है, मतलब 10:35 तक। गाड़ी 10:12 पे इस नाके पे थी, मतलब फिर भी 20-25 मिनट एडवांस थी। फिर भी कहते नहीं जी ठाणे लो, साहब सुबह चेक करेंगे। सर अगर हमने आगे फेरे साहब पे तो उनको नहीं लगाना, हमने अगले बंदे का लैंटर रुक रहा था, तो मानते नहीं किसी की बात।